हो सकता है यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ 360 डिग्री चेंज होते देखा है ना। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको मेरी लाइफ यहाँ से कैसे चेंज हुई है और कुछ लोगों की कैसे चेंज हुई है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में आपको स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक एक मिनट मैम, एक मिनट। ओके, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स था। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि जिस पेंडेमिक पीरियड में अभी हम लोग रह रहे हैं, प्रेजेंट जो सिनेरियो और सिस्टम में चालू है, यहाँ से ये आफ्टर लॉकडाउन बोल रहा हूँ मैं। आफ्टर लॉकडाउन सभी के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले, है ना। कुछ ट्रेंड चेंज होने वाले, कुछ बिजनेस में, जॉब में बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी चीजें जो चैलेंजेस है आगे आने वाले। तो मैं आपको को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे चैलेंजेस के लिए हम आज से प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन हमको हमारे काम में बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव हम कैसे ला सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग सोचते हैं कि आज में जॉब में कितने लोगों की जॉब गई है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले समय में उनको या नए लोगों को जिनको जॉब्स की जरूरत है उनको मिल पाएंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है वो बहुत सारे लोगों की गई हुई है। और कुछ लोगों की ऐसी कि उनका जो पे आउट है 50% रिड्यूस हो गया है, 50% माइनस हो गया है, या उनको ये कर दिया गया है। कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो ऐसे में एक चैलेंज खड़ा होगा कि आप जॉब्स के बारे में अगर सोचते हो तो आगे जॉब मिलेंगी क्या आपको, या आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब की तलाश में है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये आप अपने मन से पूछिए। उसके बाद में बिजनेस बिजनेस को लेके हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके अगर हम सोचते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रॉब्लम्स है, आज जो फेस हो रहा है, आने वाले समय में मार्केट में क्या फेस हो सकता, वो हम लोग को सोचना आज जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में हम लोग अगर आज कंपेयर करते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस है और कुछ चैलेंजेस अभी आने वाले समय में बढ़ जाएंगे उसमें। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में, तो डेफिनेटली उसका लिमिटेशंस नहीं है। बहुत बड़ा व्यापार हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम देखें तो वहाँ पे दायरा बहुत बड़ा है। हम लोग कुछ हजारों पोर्टल्स पे या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा है, हमको जो हमारे काम में चेंजेस लाना पड़ेगा वो ऑनलाइन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा काम करना पड़ेगा। या मैं कह दूं कि आपको ऐसा बिजनेस चाहिए जो ऑनलाइन हो, जो ऑनलाइन रन हो सके और वहां से इनकम कमा सके। ये आने वाले वक्त की डिमांड है, और वो चेंजेस हमको आज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है जिन्होंने अपने बिजनेस में या अपने तरीकों में चेंजेस नहीं लाया है, एक तो वो घाटे में है या मार्केट से गायब हो चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण है। तो हमको वक्त के रहते चेंजेस लाना पड़ेगा और चेंजेस को अपनाना पड़ेगा। तो यही वक्त है, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है, हमको ये चीज अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बिजनेस की तलाश में मैं भी था। मेरे को फिर यहाँ से एक बिजनेस के बारे में मैंने जाना, जो है ट्रेडिंग बिजनेस, फाइनेंशियल लाइव बिजनेस, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ऐसे मार्केट है शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। अब शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जब भी हम लोग सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, कुछ ऐसे रूमर्स आ जाते हैं जो हमने सुन रखा है। बहुत सारे पैसे डूबते हैं यहाँ पे, बहुत पैसा लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये रूमर्स है कि नहीं या फैक्ट्स है, उसके कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो सुनते हैं कि बहुत पैसे डूबते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि
इंडिया में 3% लोग हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में काम करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में पूरे इंडिया में सिर्फ 3% बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3% में कुछ कैटेगरीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे कुछ बड़े लोग अपना बड़ा पैसा कमा के प्रोफेशनल लोगों को हायर करके अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो लोग अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी कुछ प्रोफेशनल लोगों की है जो खुद के लिए पैसा बना रहे हैं, अपना पैसा खुद बना रहे हैं अपने लिए, राइट। तीसरे जो लोग हैं, 90% लोग जो ट्रेडिंग बिजनेस में है, वो तीसरे कैटेगरी में आते हैं। तीसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक दूसरे से सीख के ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। उनके दोस्त ने, काका ने, मामा ने, जो भी उनके रिश्तेदार है या रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका देखे देखी वो लोग भी ट्रेडिंग चालू करते थे। ट्रेडिंग कैसे आता है उनको? सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ट्रेडिंग का रेट क्या है वहां पे लगा के बैठे रहना, वेट करना, ये उन्होंने सीखा है ना। लेकिन ट्रेडिंग जो बिजनेस है, ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं लोगों दोस्तों, ये दो एक्सपेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है, जो कि पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है दोस्तों? जो न्यूज के ऊपर डिपेंड रहती है, गुड न्यूज, बैड न्यूज, उसकी वजह से जो मार्केट अप डाउन होता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया दोस्तों? जो 80% काम में आता है, वो 80% काम में कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग फेसबुक मैसेंजर में स्माइली या जो भी एक भेजते हैं, स्माइलीज का जो अलग अलग स्माइलीज रहती है, इंडिकेट करती है फीलिंग्स, इंडिकेट करती है। वैसे ही यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न यहाँ पर बायर्स और सेलर्स ये इंडिकेट करते हैं। अब बायर्स और सेलर्स यहाँ पे ज्यादा है, एग्रेसिव है कि बढ़ रहे हैं, वो पर्टिकुलर टाइमिंग में ये चार्ट पैटर्न आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब क्या हो सकता है। तो उसके लिए टेक्निकल स्टडी काम में आती है, उसमें भी कुछ पैटर्न्स है, कुछ नॉलेज है जो हमको लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप बताइए कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले 3 कैटेगरीज की मैं बताया था, उसमें से दो टॉप 2 कैटेगरीज है जो प्रोफेशनल लोगों की है। वहां पर वो लोग इस टेक्निकल एनालिसिस सीख के ट्रेड कर रहे हैं, पूरा नॉलेज लेके उनको समझ में आता है कि ट्रेड करने के पहले कुछ स्टडी करते हैं वो चार्ट पैटर्न से, तो उनको समझ में आता है कि आगे मार्केट क्या होना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशनल लोग 90% प्रॉफिट में रहते हैं, और जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताया वो 90% लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन कैसा नहीं ले पाते? अगर उन्होंने कोई शेयर्स लिया किसी के कहने पे, कितने समय तक रखना है, कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं हम लोग, कब तक गेन कर सकते हैं, ये उनको आइडिया नहीं रहता है, तो वो लोग फैसला नहीं ले पाते। तो डेफिनेटली कुछ समय बाद वो अपना पूरा पैसा जो भी लगाए मार्केट में वो खो देते। सेकेंड थिंग, अगर वो लॉस में आते तो उनको ये नहीं मालूम है कि लॉस कितना करना है, कितने लॉस तक हम स्टेबल रह सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट जो बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, वो चीज उनको आती है। तो डेफिनेटली वो अपना पैसा खोते हैं। और हमारे कान में जो बातें आती है ना, या हमारे सुनने में जो बात आती है ना, कि पैसा बहुत डूबता है यहाँ पे, ये उन लोगों का पैसा डूबता है। आप सोचो, अगर पैसा यहाँ डूबता तो सिर्फ हमारा डूबता था, या हमारा ही डूबता था, कि जो भी मिलीनियर्स बिलीनियर्स लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके पैसे कहाँ रहते? इनके पूरे पैसे मार्केट में, ना कि बैंक में रहते, राइट। बैंक का पैसा उनके ऊपर रहता है और उनके पैसे पूरे मार्केट में रहते हैं। तो उनका पैसा बढ़ता है और हमारा पैसा डूबता है। तो इसमें फर्क क्या है कि हम अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं और वो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अगर हमको पैसे कमाना है और उन जैसा बनना है तो डेफिनेटली हमको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग सोचे कि जो मिलीनियर बिलीनियर लोग है, वो लोग ने काम किस पे किया? वो लोग ने काम अपने स्किल पे किया। हम लोग रोज, अब एक उदाहरण बताता हूँ, हम लोग रोज सवेरे उठने के बाद जब काम पे लगते हैं तो हम लोग का एक टारगेट रहता है कि आज हमको इतने पैसे कमाना है, या हमारी आज जरूरत इतनी है, या हमारा महीने का, वीकली का जो टारगेट है हमको अचीव करना है, राइट। लेकिन हम लोग ये करते हैं क्या? वो लोग क्या करते हैं? रोज अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वो लोग रोज अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। वो लोग को रोज इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ मार्केट अच्छा है, कहाँ हम इन्वेस्ट करके पैसे निकाल सकते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट माइंड रहता है। और हमारा
ग्रीडी माइंड रहता है। दोनों चीज में फर्क है ना। वो लोग अपने स्किल में काम करके पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग वहीं के वहीं, हम लोग अपने इस पे काम करके सिर्फ अपना पैसा प्लस करते हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, अगर आपने 5 रुपए कुछ इन्वेस्ट किया कुछ पैसे कमाने के लिए, तो 5 और 5 + 10 होता है। तो हम लोग 10 रुपए कमाते हैं, लेकिन जब तक वो 5 रुपए हमारा इनकम होता है ना, जब तक हमारे खर्चे मेंटेनेंस बाकी सब सारी चीजें लग जाती है, तो बचता क्या है हमारे पास? 5 रुपए जो हमारा है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ रहे दोस्तों। अब उनके माइंडसेट से हम लोग देखते हैं कि उनका लाइफ और वो लोग कैसे इनकम कमा रहे हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। वो लोग 5 × 5 करते हैं, वो लोग मल्टीप्लीकेशन पे काम करते हैं। 5 × 5 25 होता है। 5 रुपए अगर मेंटेनेंस में बिक गया, 10 रुपए बिक गया, तो 15 20 रुपए फिर तैयार होता है उनका आगे पैसे बनाने के लिए। ये फर्क है दोस्तों हमारा। अब मैं ऐसा यहाँ पे बोलता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होंगी कि उनके पास पैसा बहुत। तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका 1,000 रुपए भी वहां से पैसे ला सकता है, कहीं आप इन्वेस्ट करके वहां से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको आता नहीं है करके आपके पैसे बैंक में रहते हैं, मार्केट में। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आपके स्किल में काम करना पड़ेगा, और स्किल में काम करने के लिए आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, और नॉलेजेबल बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज रखना जरूरी है। अब मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, कि ये आने वाले समय की डिमांड है। ये बिजनेस ऐसा है कि जो ना कभी बंद हुआ था ना कभी बंद हो सकता है। यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे शेयर मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर हमने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वोलेटाइल मार्केट है, बहुत पैसा इसमें ये लगता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में भी कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हमको लिवरेज मिलता है। हमको 15-20% का लिवरेज मिलता है, जहाँ पर हमको, अगर हमने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए तो हमको 15,000 20,000 ही पेड करना होता है। लेकिन हमको प्रॉफिट 1 लाख शेयर्स के ऊपर होता है। जो भी शेयर्स की पूरी वैल्यू है उसके ऊपर हमको प्रॉफिट। ये भी बहुत कम लोगों को मालूम। लोग, उनको ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए के शेयर लिया तो 1 लाख रुपए ही भरना पड़ता है। उसमें कुछ कैटेगरीज है, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब सारी चीजें है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी एक्सचेंज होती है, जहाँ पे ट्रेड होता है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसियाँ रहती है, जैसे हमारी इंडिया की INR है, रुपया है, वैसा US का डॉलर है, जापान का येन है। तो ये सब करेंसीज वहाँ पे एक्सचेंज होती है। अब यहाँ वहाँ पर एक्सचेंज में जो उनके रेट्स है, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर समझते होंगे कि पैसा बहुत लगता है ना, पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे लिवरेज मिलता है आपको 500%। 500% का लिवरेज कैसा है? आपका $1, तो आप वहां पर $500 का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका $10,000 है तो $5 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। सोचो कि आपका ₹1 है, 500% पैसा लिवरेज आपको मार्केट से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड, उनको भी मालूम है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट नहीं है। आपने कभी सुना है कि कोई भी कंट्री का करेंसी का वैल्यू एकदम नीचे आया है, रेट एकदम नीचे आया हुआ है? यानी आज 75 रुपए तो एकदम से 20 रुपए आ गया, 25 रुपए आ गया, 50 रुपए आ गया। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मामूली जो चेंजेस होते हैं, और वहाँ पे लॉट साइज रहते हैं, वहाँ पे हमको ट्रेड करना पड़ता है। ये सब सारी चीजें हमको सीखना पड़ेगा। और मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कम पैसे में बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन बात शर्त है कि आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। दोनों मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, और मेरे को प्राउड होता है वो चीज बताते हुए। वेलजेनिक एक ऐसी कंपनी है मुंबई से, थाने से, जो ये टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट का आपको सिखा रही है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बाजीराव कोलेकर सर इसके CMD, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है अप्रैल 2020 को। 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। और दोस्तों कंपनी का एक टैग लाइन है, हर घर एक ट्रेडर। यह कंपनी का मिशन है कि हर घर एक ट्रेडर हो। आने वाले समय में कुछ इंडियंस अगर ट्रेडर बन जाते हैं तो वो अपने फैमिली को कोई भी समय में
फाइनेंशियल स्टैंड कर सकते हैं और रह सकते हैं और आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इसके साथ साथ यहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है इनकम कमाने की। सेकंड अपॉर्चुनिटी कैसा? कंपनी का जो मिशन है, हर घर एक ट्रेडर, हर घर ये कैसे पहुंचेगा, तो कंपनी ने इसको रेफरल इनकम में डाली है। अगर आप ये किसी और को रिफर करते हैं तो वहां पर भी आपको इनकम मिलती है, और वो इनकम भी कंपनी ने बहुत बड़ी दी है दोस्तों, कंपेरेटिव टू दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में 90% का डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, जो बहुत ज्यादा है। अगर 50-60% भी हम लोग दूसरे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पकड़ते हैं तो वहां पे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस कंपनी का दोस्तों 90% का डिस्ट्रीब्यूशन है। सोचो हम लोग कितने जल्दी हम लोग यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। उसके प्लान के बारे में बस आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। सर आप होस्ट हो, आपका कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दिया है परेश सर। करता रहेगा सैनिटाइज वगैरह। मैम आवाज आ रही है मैम अभी? आ रही है, आपका कुछ भी आवाज नहीं आया और प्लान से शेयर करते वक्त। ओके ओके मैम, फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट मैम। ओके मैम। ओके सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फर्स्ट जो स्लाइड है जहाँ पर लिखा है ड्रीम्स और नीड। यहाँ पे डेफिनेटली जितने भी लोग प्रेजेंट है, सबके अपने अपने ड्रीम्स और डिजायर्स है, तभी वो लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है कि उनको जिंदगी में कुछ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि सबके ड्रीम्स, अपने अपने ड्रीम्स रहते हैं, गाड़ी, एक बंगलो, एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, फॉरेन टूर,
रिटायरमेंट प्लान, ये सभी की ड्रीम्स होना चाहिए कि नीड होना चाहिए? ये सबकी नीड्स है दोस्तों आज के डेट में। जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक घर सभी का होना चाहिए ना दोस्तों। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बचपन से हम लोग ड्रीम सजाते आए कि हम एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग नीड के तौर पे इसको देखेंगे ना, तो ये सब सारी चीजें शायद जल्दी अचीव कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचो कि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें आने वाले समय में हम कहाँ रहेंगे और हमको खर्चे के लिए कितना पैसा लगेगा, और आज हम कहाँ हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे कि 1940 को एक घर चलाने के लिए 10 रुपए लगता था, राइट, पूरे महीने में। 1960 में ये 100 रुपए लगने लगा। 1980 में 1000 रुपए में घर चलता है। दो सन 2000 में ये 10,000 रुपए आया। अब हम लोग 2020 की अगर बात करते हैं, तो ये 1 लाख रुपए की नीड है। 1 लाख रुपए में आप अपना घर चलाने के लिए जो अच्छी तरीके से चल पाता है, वहां पे हमको 1 लाख रुपए लगते हैं। तो आप ये सोचो कि 2040 में क्या पोजीशन रहने वाली है, और आज हमारी इनकम कैसी है, और वहां तक कैसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। इस पे हमको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया स्ट्रगल फॉर द जॉब। जुलाई 2017 में 1.4 करोड़ पीपल विद डिग्री वाले जो थे, उनको जॉब्स नहीं थी। यही हाल अक्टूबर 2018 में 2.9 करोड़ लोगों का हुआ। उसके बाद 2019 में 3.25 करोड़ लोग जॉबलेस थे। जिनके पास डिग्री थी दोस्तों उनकी बात कर रहा, जिनके पास डिग्री नहीं उनकी तो बात ही अलग है। जुलाई 2020 में 16 करोड़ तक गया। तो दोस्तों ये एक जो बेरोजगारी की बीमारी हमारे इंडिया में है ना, ये दिन ब दिन बढ़ती रहनी है। और जो इस अभी 2 साल का जो सिनेरियो बना है, वहां से तो बहुत ज्यादा बदलने वाली। क्योंकि आप सोचो कि पहले ये 16 करोड़ लोग थे जिनको जॉब नहीं थी, और फिर से ऐसे 20 से 24 करोड़ लोगों की जॉब लास्ट ईयर गई है। सोचो कितने बेरोजगार लोगों की, यानी कितने बेरोजगार लोग हो गए। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के जो स्कीम को है इतना जोर क्यों दे रहे हैं, कि उनको भी मालूम है ये उनसे अकेले से संभव नहीं है कि हम हर किसी को जॉब दे पाए। तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन दिया हुआ है कि आपको अपना करना है, आत्मनिर्भर भारत के प्रति आप स्टैंड हो, तो वो कुछ सहूलियत दे रहे हैं उसमें। तो हमको अगर अपना करना है तो डेफिनेटली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग आज ये चीज नहीं ध्यान में लेते, तो आने वाले समय में कुछ तकलीफों का शिकार हम बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बिजनेस के बारे में अगर सोचते हैं, तो कुछ डिफरेंस मॉडल्स है। जैसे अगर हम लोग अपना एक ट्रेडिशनल कुछ बिजनेस चालू करते हैं, तो वहां पे हमको क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है वो बताता हूँ मैं आपको। कैपिटल लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, जगह लगेगी, स्टाफ लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, जो कि कुछ रिस्क हो सकता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अब दूसरा मॉडल यहाँ पर आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस का, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी किसी की फ्रेंचाइजी लेके अगर हम लोग चला सके, तो वहां पे हम इनकम ले सकते हैं क्या, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग फ्रेंचाइजी मोन्जिनिस की जो केक शॉप है, उसकी अगर हम लोग एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 10 लाख रुपए लगता है, स्पेस अलग, स्टाफ अलग, बाकी मेंटेनेंस अलग। अब हम लोग 5 रुपए 10 रुपए की चाय की फ्रेंचाइजी अगर हम लेना चाहे ना, तो वो भी ये वाले चाय की 28 लाख रुपए की होती है। सोचो हमको फ्रेंचाइजी बिजनेस में पहले ही लाख रुपए लगाना है, स्पेस के लिए अलग इन्वेस्ट करना है, मेंटेनेंस अलग लगेगा हमको, स्टाफ अलग लगेगा। तो ऐसे कई सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस है जहाँ पे हजारों रुपए लगता है। यहाँ पे मैकडोनल्ड के लिए आपको 5 करोड़ रुपए लगेगा, KFC के लिए 1 करोड़ रुपए लग रहा है। तो सोचो आप इतना इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, और 28 लाख रुपए लगा के आप चाय के बिजनेस में ही उतना पैसा आप कमा पाओगे क्या। तो ये सब सारी चीजें सोचने के बाद हमको सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ, वेलजेनिक, जो डेफिनेटली आपके लाइफ में अगर आप कुछ बिजनेस या
ऐसी कोई इनकम के तलाश में है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है वेलजेनिक से। वेलजेनिक यहाँ पे दोस्तों आपको एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, जहाँ पे रोज की इनकम आपको आती है दोस्तों। और यहाँ पर कई सारे उदाहरण है दोस्तों। आप यूट्यूब में, फेसबुक में कई जगह देख सकते हैं, लोग अपने मुंह से बता रहे हैं, कुछ टेस्टिमोनी अपने खुद बता रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए और वो रोज का कितना इनकम ले रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो 1000, 2000, 5000, 10,000 कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो वीकली 7,000, 8 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख रुपए कमाते। ये कुछ लीगल सर्टिफिकेशन है कंपनी के दोस्तों। तो मैं यहाँ पर अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर कंपनी का जो है वो बताता हूँ आपको दोस्तों। हम लोग को अगर इस टेक्निकल नॉलेज को गेन करना है तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक नॉमिनल फीस रखा हुआ है। अगर हम लोग शेयर मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का बेसिक टू एडवांस नॉलेज का अगर हम लोग ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो वहां पर कितनी फीस है कंपेयर टू दिस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 2 से 3 दिन का बेसिक नॉलेज का भी कोर्स अगर लेते हैं तो 30 to 35,000 रहता है दोस्तों। और मैंने पर्सनली ऐसा बहुत सारी जगह ट्राई किया है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अवधूत करके पुणे की एक एजुकेशन कंपनी है जो सिर्फ 2 दिन के बेसिक नॉलेज का या कुछ एडवांस नॉलेज का फीस है उनका 35,000 दोस्तों। और सैटरडे संडे ऐसे 2 दिन उनकी क्लासेस रहती है ऑनलाइन। और अगर आपने 5 से 10 दिन का ये कोर्स कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है 80,000 to 90,000। अगर आप पूरे साल भर का लेते हैं तो कम से कम वो 5 से 6 लाख रुपए का होता है दोस्तों। अगर किसी को यहाँ पे 1 लाख या 2 लाख का भी ग्रॉस इनकम होगा ना महीने का, तो भी हम लोग 5 to 6 लाख का पैकेज, एजुकेशन पैकेज लेने का अगर हम लोग ने उनको सजेस्ट किया तो डेफिनेटली वो माइंडसेट में बैठता नहीं है और वो लोग मानते नहीं है। या हमारे भी माइंडसेट में नहीं बैठेगा। तो दोस्तों 5 to 6 लाख का हम 10% भी अगर पकड़े ना तो 70 to 80,000 होता है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कंपनी आपको उससे भी कम, यानी अगर हम लोग पूरा बेसिक टू एडवांस नॉलेज का अगर हम लोग पकड़ते हैं ना तो यहाँ पे सिर्फ उस प्राइस का 1% में यहाँ पर होता है 7,500 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगता है दोस्तों। फर्स्ट महीने में आपको 7,500 प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 8,850 आपको पर मंथ, यानी फर्स्ट मंथ का आपको पे करना रहता है दोस्तों। अब पहले महीने में आपको 20 ऐसे लाइव सेशंस मिलते हैं जहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं, ना कि रिकॉर्डेड सेशंस, है ना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको लाइव सेशंस और इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। एक महीने में आप सीख सकोगे क्या दोस्तों? इतना डीप नॉलेज, इतना गहरा नॉलेज आप एक महीने में गेन नहीं कर सकते, इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 महीना लगता है। तो सेकंड महीने भी आपको उतना पे करना होता है क्या? नहीं। सेकंड महीने में आपको कंपनी यहाँ पर 65% का डिस्काउंट देती है, जो कि आपको 2,500 रुपए प्लस जीएसटी यानी 2,500 प्लस जीएसटी 2,950 रुपए यहाँ पे पे करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने 8,850 अगर कंपनी में भरा है तो वहां से आपको 5 दिन की मनी बैक पॉलिसी मिलती है। अगर 5 दिन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे वापस चाहिए, आपको करना नहीं है ये कोर्स, तो कंपनी आपको पूरा 8,850 रुपए आपको वापस करती है। उसमें एक भी रुपया कटता नहीं है। लेकिन 6वें दिन से आप लायबल नहीं रहते हो उसको क्लेम करने के लिए। 6वें दिन से जीएसटी पेड हो जाता है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और अमेजिंग चीज है, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप यहाँ पे हर महीने होती है। जो भी आपने सीखा है उसको स्कॉलरशिप, यहाँ पे कुछ प्राइजेस है।
जो आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रैंक के लिए यहाँ पे 25,000 मिलता है, सेकंड रैंक अगर आपका आता है तो 15,000 रुपीज मिलता है, और थर्ड रैंक आता है आपको 10,000 रुपीज मिलता है। फोर्थ और फिफ्थ रैंक में ये 7,500 रुपये 7,500 रुपये मिलता है। ये हर महीने होता है दोस्तों, और हम लोग ये प्राइस जीत के हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ये अवार्ड गैलरी से कंपनी को 4 अवार्ड मिल चुके हैं। पहला जो कि कंपनी चालू हुई है अप्रैल में, और नवंबर में विद इन 5 मंथ्स कंपनी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। अब कुछ लोग समझते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सिर्फ कलाकारों को मिलता है या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मिलता है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले से यहाँ चालू हो चुका है। जो अच्छा काम करता है, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है, उनको भी ये दिया जा रहा है। दूसरा दोस्तों, बेस्ट स्टार्टअप 2021 का अवार्ड मिला है कंपनी को जनवरी में। फरवरी में यहाँ पर नोबल अवार्ड मिला है, नेल्सन मंडेला अवार्ड जो फरवरी मिला है, और हमारे सीएमडी बाजीराव कोलेकर सर को यहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में या प्लान के बारे में बताना जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको 6 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है। आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा देर ये 6 टाइप्स ऑफ इनकम ध्यान से सुन लिए, क्योंकि दूसरे कंपनी में इस तरह का इनकम नहीं है। दूसरे कंपनी में 50 to 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 90% का है। अगर हम लोग उसको ध्यान से सुनते हैं ना, तो डेफिनेटली हम लोग एक बड़ा इनकम यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनकम प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट पहला यहाँ पे बोनस है, पहला इनकम है यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बोनस, जो हमको मिलता है 20%, है ना। कंपनी के यहाँ पे 3 पैकेजेस है। पहला जो वेलकम पैकेजेस के बारे में मैंने आपको बताया 7,500 प्लस जीएसटी, राइट। दूसरा लग्जरी पैकेज है जो कि 52,000 प्लस जीएसटी 18% है। लग्जरी पैकेज में दोस्तों आपको 3 साल तक कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ती है, और साथ में आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम पैकेजेस, जहाँ पे 1,04,000 रुपए प्लस जीएसटी देना आता है, और लाइफ टाइम तक आपको कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ टाइम तक आप एक कंपनी में बने रहते हो। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है कंपनी की प्रीमियम पैकेज, जो कि 1,04,000 प्लस जीएसटी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 20% का इनकम अगर आप एक वेलकम पैकेज किसी को देते हो, तो वहां पर आपको इनकम होता है 20% का, जो होता है 1,500 रुपए। आप सेकेंड अगर लग्जरीज पैकेज यहाँ पे आप अगर किसी को देते हो, तो वहां पे आपका इनकम होता है 10,000 रुपीज। प्रीमियम पैकेज अगर आप किसी को देते हो, तो वहां पे आपका इनकम होता है 20,000 रुपीज दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 5% एडमिन चार्जेस और 5% टीडीएस कटता है, जो 10% यहाँ पे डिडक्शन होता है, और जो भी आपका इनकम है वो ट्यूसडे को आपके बैंक में आ जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग फ्राइडे को क्लोजिंग होता है, ट्यूसडे को आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, कि ना कि वॉलेट में आता है। ओके, मैं सेकंड यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। सेकंड इनकम यहाँ पे बिजनेस मैचिंग बोनस जो मिलता है हमको 12%। जैसे आप हो, आपने ए को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे और बी को इंट्रोड्यूस किया है, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है, तो आपको ए से मिलता है। ए ने 7,500 पेड किया है, बी ने 7,500 पेड किया है, तो यहाँ पे 20% के हिसाब से आपको 1,500 रुपए मिलते हैं ए के तरफ से, और बी के तरफ से आपको 1,500 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर आपका इनकम हो गया 3,000 रुपए, प्लस मैचिंग बोनस हमको 12% मिलता है, जो कि होता है 900 रुपीज। तो यहाँ पर ये टोटल इनकम आपको सिर्फ 2 लोगों के ज्वाइन करने का 3,900 हो गया दोस्तों। मैं यहाँ फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करने का यहाँ पर आपको इनकम 3,900 होता है दोस्तों। अगर हमको 2 लोगों को ज्वाइन करने का इनकम इतना होता है, तो डेफिनेटली हम आगे भी और ज्यादा लोगों को ज्वाइन करेंगे, है ना। यहाँ पे दोस्तों 1,75,000 का वीकली कैपिंग है। मंथली यहाँ पे कैपिंग होता है दोस्तों 7 लाख रुपीज का। ईयरली जो होता है 84 लाख रुपीज का। यहाँ पर बाइनरी का कैपिंग है यहाँ पे 1,75,000 वीकली का। अब ये दोस्तों हम सोचते हैं यहाँ पे ए और बी को आपने यहाँ पे स्पॉन्सर किया था,
ए और बी ने सेकेंड मंथ में या उसी मंथ में दो दो लोगों को लाया 3,900 रुपए कमाने के लिए। हम सोचते हैं कि ए ने भी 3,000 रुपए न कमा लिया 900 और बी ने भी 3,900 रुपए कमा लिए, दो दो लोग लाके। लेकिन वो जो A1, A2, B1, B2 जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके लाए हुए लोग है क्या? नहीं है। फिर भी उसका इनकम आपको आता है बाइनरी इनकम। एक पेयर का जैसे 12% के हिसाब से 900 रुपए आता है, तो दो पेयर का यहाँ पे 1,800 रुपए फिर से आपको मिलता है, राइट। और यहाँ पे दोस्तों मैं थर्ड इनकम की तरफ जाता हूँ। थर्ड इनकम है जो कि डायरेक्ट चेकमेट बोनस जो आपको मिलता है 50%। चेकमेट बोनस क्या है दोस्तों? जो भी लोगों को आपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया, जिनके आप स्पॉन्सर हो, वो बाइनरी का जितना भी बिजनेस करेंगे, जितना भी इनकम लेंगे, उसका 50% आपको आता है दोस्तों। अगर मैं सोचता हूँ कि आप अगर नेटवर्क करो या नहीं भी हो, आपने वीक में 2-4 लोगों को ज्वाइन किया, एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन किया, दूसरे महीने में और 10 लोगों को ज्वाइन किया, अगर आप 20 लोगों को यहाँ ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि 20 लोगों ने, उदाहरण के तौर पे एक बंदे ने अगर 5,000 का मंथली इनकम लिया, तो 20 लोगों का होता है दोस्तों 1,00,000 रुपीस। या फिर हम लोग सोचते हैं कि 20 लोगों ने मिला के महीने का 1,00,000 रुपए कमाया, तो उसके 50% का इनकम आपको आता है 50,000 रुपीस। ये मैंने उदाहरण के तौर पे बताया दोस्तों। अगर कोई वहां पे आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने जिनको किया है, वो अगर 10,000 रुपए कमा रहा है तो 5,000 आपको आएंगे, 2,000 कमा रहा है तो 1,000 रुपए आपको आएंगे, 900 रुपए कमा रहा है तो 450 आपको आएंगे। वो जितना भी इनकम लेंगे उसका 50% आपको आएगा, वो भी लाइफ टाइम आएगा दोस्तों। एक बार आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और एक बार करना है, और लाइफ टाइप का इनकम यहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा इनकम है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या है दोस्तों? लीडरशिप बोनस, अगर आपके, हम लोग उदाहरण के तौर पे 20 लोग हमारे सिस्टम में डायरेक्ट ऐसा सोचा था, अगर 20 लोग हमारे डायरेक्ट है, उन्होंने एक दो ऐसे भी लोग अगर सिस्टम में लाए ना, तो एक महीने के अंदर 25 पेयर होना मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आपका एक महीने में 25 पेयर मैचिंग होता है दोस्तों, आपका नहीं बोल रहा हूँ, पूरी टीम का, आपके नीचे जितनी भी टीम लगी है वहां पे अगर 25 पेयर मैच होता है, तो आपको कंपनी 3% टर्नओवर का पैसा अलग निकाल के उन लोगों में बांटती है जो 25 पेयर करते हैं, राइट। जो लास्ट मंथ में 32,000 33,000 ऐसा था, जो आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। कंपनी का डेफिनेटली टर्नओवर हर दिन बढ़ते जा रहा है। और 50 पेयर्स अगर आप करते हो दोस्तों, तो 2% कंपनी के टर्नओवर का 50 पेयर्स बनाने वालों में डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। ये लीडरशिप बोनस है, अमेजिंग है दोस्तों। अब दूसरी इनकम मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, फिफ्थ जो कि है लेवल इनकम। अब मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको रिन्यू करना है सेकंड महीने से 22,500 प्लस जीएसटी से, तो वो रिन्यूअल हो गया दोस्तों। हमने जितने भी लोगों को इस सिस्टम में लाया है, वो जब भी रिन्यूअल करते हैं दोस्तों, उसका 60% का इनकम हमको मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 60% का इनकम, यानी 1,500 रुपीज फिर मिल गया आपको। जैसे आपने ए और बी को डायरेक्ट सिस्टम में लाया था, ए और बी ने सेकेंड इस मंथ में रिन्यूअल किया, तो उसका 3,000 रुपीज आपको फिर से आ जाएगा, ए का 1,500 और बी का 1,500। तो दोस्तों अगर हमारे 20 लोग होते हैं, 20 लोग अगर रिन्यूअल करते हैं, तो हमारा इनकम वहां 30,000 रुपीज पर मंथ का फिर हो जाता है दोस्तों। और डेफिनेटली जो सिस्टम में आया है वो सिस्टम से बाहर नहीं निकलता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर लेवल इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 2,500 रुपए हमारे टीम में जितने भी लोग हैं उसमें, अगर हमारे 20 लोग डायरेक्ट है तो वो फर्स्ट लेवल पे आएंगे, उनसे आए हुए लोग सेकंड लेवल पे, और उनसे आए हुए लोग थर्ड लेवल पे। ऐसे 10 लेवल तक जितने भी लोग हैं, वो अगर 2,500 से रिन्यूअल कर रहे हैं, तो 1,500 रुपए इनको स्पॉन्सर को जाते हैं और 400 रुपए उस 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग पर लेवल का अगर पकड़ते हैं यहाँ पे, तो एक लेवल में अगर हमको 40 रुपए भी मिले एक बंदे पे, तो सोचो अगर हमारी टीम मल्टीप्लाई का बिजनेस है दोस्तों, टीम मल्टीप्लाई होती है डेफिनेटली, 1,000 लोगों की टीम हो गई, तो हमको 40 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए सिर्फ लेवल इनकम से चाहेंगे दोस्तों। अगर हम लोग 3 से
इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं दोस्तों। अगर आपकी टीम यहाँ पे पहले कॉलम में देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई आपकी टीम हो रही है ना, तो आपको महीने का इनकम 34,50,000 रुपए होगा 10वें लेवल तक। अगर मल्टीप्लाई हो रही है आपकी टीम, डुप्लीकेट हो रही है आपकी टीम, अगर 4 से डुप्लीकेट हो रही है तो 5,50,00,000 रुपए होता है आपका इनकम। अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रही है दोस्तों, तो ये 48 करोड़ रुपए तक जाता है आपका इनकम, जो कि बहुत ज्यादा हैवी इनकम है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 6 टाइप्स ऑफ इनकम आपको समझाऊंगा। अब आगे मैं बताता हूँ पेमेंट कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ऐसी है कि आपको इसका अगर इनकम लेना है तो लेफ्ट और राइट आपकी एक एक आईडी एक्टिव होना जरूरी है, और आपकी खुद की भी आईडी यहाँ पे एक्टिव होना जरूरी है, कंडीशन है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नॉमिनी का एडवांटेजेस आपको बताना चाहता हूँ। खैर बताते वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये बिजनेस अगर खुदा ना खास्ता कहीं जाके आपको कुछ होता है तो आपके बिजनेस का जितना भी एडवांटेज है आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और वो सिक्योर होता है वहां पे। लेकिन आपका नॉमिनी 18 साल एंड अबव होना जरूरी है आपके फैमिली मेंबर से। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर ये होप करता हूँ कि यहाँ पे सबको इनकम प्लान जो भी है समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ नागपुर से मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो किस तरह से इनकम ले रहा है, बताता हूँ, उनकी उम्र बताता हूँ दोस्तों आपको। मौदा से हमारे साथ अतुल कुर्वे सर जो टीम में है, उनका एक लड़का है, वो सिर्फ 16 साल का है। वो इस सेशंस को अटेंड करते थे, उनका लड़का भी उनके साथ अटेंड करता था। आप यकीन मानोगे 2 महीने के अंदर उस टेक्निकल में इतना मजबूत हो चुका है कि आज वो रियल अकाउंट में 3,000, कभी 2,000, कभी 1,800 ऐसा पर डे का उसका इनकम है दोस्तों। सेकेंड, रवि राउत सर है हमारी टीम से। रवि राउत सर का जो लड़का है वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है। 9th स्टैंडर्ड में उनका वो लड़के का डेमो अकाउंट में इनकम है 2,000, 3,000, कभी 1,500 रुपए, वो भी एनालिसिस के साथ में। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ हाउस वाइफ्स है जो टेक्निकली बहुत अच्छा कर रही है, और आने वाले समय में ये लोग जिनकी प्रैक्टिस आज 1,500, 2,000 रुपए है, आने वाले समय में डेफिनेटली वो 10,000, 20,000 पर डे का कमाए। मैं इतने यकीन से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर डेली करते हो ना, तो वो चीज की आपको लग जाती है हैबिट। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पहले पहले हमको सोचना पड़ता था कि अभी ब्रेक दबाना है, कि अभी क्लच दबाना है, अभी एक्सीलेटर देना है। लेकिन कई महीनों तक हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो फिर हम लोग को सोचना पड़ता है क्या, अगर गड्ढा है तो अपने आप अपना ब्रेक पे पैर जाता है या ब्रेक दबता है, उसको वो हो जाती है उसकी हैबिट दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी ट्रेडिंग की रोज की अगर हैबिट हो गई, तो स्टार्टिंग में आपको 10-20 डॉलर का भी अगर इनकम आ रहा है तो 1,500, 2,000 रुपए हो गया। आने वाले समय में आप 50,000, 50 डॉलर या 100 डॉलर का भी इनकम की अगर प्रैक्टिस आपको हो जाए ना, तो 7 से 10,000 रुपए, 4 से 7 हजार रुपए की प्रैक्टिस आपको डेली की हो जाती है। तो इनकम ये लेने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा काम करना पड़ रहा है। आज हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक हमने जो भी पढ़ाई की है कि हम समाज में रह सके, हम अपनी लाइबिलिटी पूरी कर सकते, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, इस चीज के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए जिंदगी में क्या 5 से 6 महीना और नहीं दे सकते अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? सही है दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग की हैबिट हो गई ना 4 से 5 महीने में, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कब आप 5 से 10 हजार रुपए कमाना चालू करते हो, ये बिल्कुल नहीं समझता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आप उनसे बात कर सकते हो। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, आपको जिन्होंने बुलाया है उनसे बात कर सकते हो, या जो चीज आपको समझा नहीं है।
ओके, थैंक यू दोस्तों। मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। मैम आप होल कविता मैम, कविता मैम, ओके दोस्तों, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी ने मेरे को आज इतने अच्छे से सुना। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ और इस मीटिंग को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।